खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और मैं शुक्रगुज़ार हूं रेमा टीवी का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं खुदाम के कलाम की बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आज हम एक बार फिर वर्शिप के हवाले से कलाम की चंद बातें देखेंगे और इसमें से आज जो सबसे अहम पहलू है वर्शिप का वो हम देखेंगे कि अब्राहम आर फर्स्ट एग्जाम्पल इन वर्शिप। सो प्रस्तुत में हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो खुदा का बंदा अब्राहम है। और कहा जाता है कि अगर आप किसी भी बाइबल डॉक्ट्रिन के ट्रू मीनिंग्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि हम देखें कि उस डॉक्ट्रिन का सबसे पहले कहाँ पर जिक्र आया है। और बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स जो हैं इसको कहते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। सो बाइबल स्कॉलर्स का ये कहना है कि फर्स्ट बिब्लिकल जो रेफरेंस है किसी भी डॉक्ट्रिन का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो हमें क्लियर मीनिंग्स, ट्रू मीनिंग्स और कंप्लीट मीनिंग्स देता है। और इसी तरह आज हम देखेंगे कि प्रोसेस जो है इसका सबसे पहले कहाँ पर जिक्र आया है। लास्ट मैसेज में हमने देखा कि खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है, प्रस्तिश क्या है, प्रस्तिश के मीनिंग क्या हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो सच्चाई से प्रस्तिश करना, रूह से प्रस्तिश करना क्या है, यह हमने लास्ट मैसेज में देखा। सो आज हम प्रस्तिश के ट्रू मीनिंग जो हैं वो देखेंगे और इसका जो फर्स्ट मेंशन बाइबल मुकद्दस के अंदर है उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ पर है। सो अजीज़ों, पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब की 5वीं आयत के अंदर उसमें कलाम मुकद्दस जो है इस बात को बयान करता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर वर्ड वर्शिप जो है आया है। आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब 22वां बाब 5वीं आयत। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। सो इस वर्ड्स के अंदर फर्स्ट टाइम लव सिजदा आया है और जिससे मुराद जो इंग्लिश वर्ड यहां पर यूज हुआ है वो है वर्शिप। और अगर आप इंग्लिश वर्जन और ख़ास तौर पर NIV वर्जन पढ़ें तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब 5वीं आयत, He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. So यहां पर उर्दू लफ्ज़ है, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो है वहां पर है कि वी विल वर्शिप एंड देन वी विल कम बैक टू यू। सो फर्स्ट टाइम बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ सिजदा और इंग्लिश में जो लफ्ज़ वर्शिप आया है वो पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब की
5वीं आयत है। और ये हमें यहां पर वर्शिप के एक वास्ट मीनिंग देता है, वर्शिप के ट्रू मीनिंग देता है। सो हकीकी वर्शिप, हकीकी प्रस्तुति क्या है? सो खुदा के लोगों को कैसी प्रस्तुति करनी चाहिए? खुदा के बंदा इब्राहिम की प्रस्तुति में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, ये वर्स इसके क्लियर और ट्रू मीनिंग्स हमें देती है। और ये आयत याद रखें, इस बात का इजहार करती है कि व्हाट डज ट्रू वर्शिप डिमांड, कि हकीकी वर्शिप जो है वो हमसे किन बातों का तकाजा करती है। सो हकीकी वर्शिप के अंदर कौन कौन सी बातें शामिल हैं, और इसके जो ट्रू मीनिंग है वो पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब की 5वीं आयत के अंदर खुदा के बंदा इब्राहिम की प्रस्तुति में हमें दिखाई देते हैं। सो आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि क्या हमारी प्रस्तुति के अंदर ये बातें मौजूद हैं। सो हम वो 4 मेजर एलिमेंट्स देखेंगे जो हमें इब्राहिम की प्रस्तुति में नजर आते हैं। उसने कहा, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। सो इब्राहिम की प्रस्तुति में जो सबसे पहली बात हमें नजर आती है वो टोटल ओबीडियंस है, कामिल ताबेदारी। खुदा ने पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत के अंदर खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और खुदावन ने कहा कि इब्राहिम, तेरा बेटा इसहाक जो तेरा इकलौता है उस जगह ले जा और जो मैं तुझे दिखाऊंगा और वहां उससे मेरे लिए कुर्बान कर दे। और इब्राहिम ने बगैर किसी क्वेश्चन के, बगैर किसी भी उज़र के, बगैर कोई बात खुदा से कहे या पूछे, खुदावन ने जो कुछ भी उससे कहा उसने उसकी ताबेदारी की। सो ट्रू वर्शिप डिमांड टोटल ओबीडियंस। सो खुदावन हमें जो कुछ भी करने के लिए कहता है सो हम वो काम करें, चाहे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बालातर हो, हमारी समझ और हमारी इंसानी हिकमत और दानिश से किस कदर भी बालातर क्यों ना हो। याद रखें, ट्रू वर्शिप जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने जिंदा खुदा की ओबीडियंस करें। इबादत, प्रस्तुति, हम्दो सना खुदावंद के साथ हमारी क्रिश्चियन वॉक, याद रखें यह सब कुछ वर्शिप है। खुदावंद की खिदमत करना, जिस काम के लिए भी हम बुलाए गए हैं, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम मुबश्शिर हैं, बाइबल टीचर हैं, इंतजामात की या प्रेयर की हमारी खिदमत है। सो जो कुछ भी खुदा हमें करने के लिए कहता है हम टोटली अपने आप को उसके ताबे करें। खुदावंद के कलाम की ताबेदारी करें, अपने पेरेंट्स की ताबेदारी करें। और कलाम इस बात को बयान करता है कि बीवी अपने शोहर की ताबेदारी करे।
एक मुलाजिम जो अपने बॉस की और स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की और चर्च मेंबर्स जो हैं वो अपने पासवान की ओबीडियंस करें। सो जो शख्स अपनी रूहानी जिंदगी में अपने खुदा का ओबीडियंट होगा, याद रखें वो अपनी लाइफ के हर एक एरिया में ओबीडियंट होगा। और कलाम इस बात को बयान करता है, यशायाह की किताब उसके पहले बाब की 19वीं आयत के अंदर खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राजी और फर्माबरदार होगे तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। इफ यू आर विलिंग एंड इफ यू आर ओबीडियंट, सो फिर हमारी जिंदगियों में खुदावंद की ब्लेसिंग्स होंगी। सो इब्राहिम की वर्शिप के अंदर जो सबसे पहली और जरूरी बात हमें दिखाई देती है कि वो ओबीडियंट है, वो खुदा के साथ चलता है। खुदा ने उससे कहा कि तेरा बेटा इसहाक जो तेरा इकलौता है उससे मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद ये तो तूने 25 साल के बाद मुझे दिया है, खुदावंद तूने तो इसके साथ कई वादे किए हैं कि मैं इसहाक से तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, अगर ये मर गया तो फिर मेरी नस्ल कैसे आगे चलेगी। सो बगैर बुड़बड़ाए, बगैर शिकायत किए, बगैर क्वेश्चन किए जो कुछ इब्राहिम को कहा गया उसने टोटल ओबे किया है। सो याद रखें, ट्रू वर्शिप डिमांड्स टोटल ओबीडियंस। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रू वर्शिपर बने, तो हमने अपनी लाइफ के हर एक एरिया में अपने खुदा को ओबे करना है। और इब्राहिम की जिंदगी में जो दूसरी बात है, उसकी वर्शिप में जो सेकंड एलिमेंट है वो है इंटेंस सैक्रिफाइस, एक बड़ी कुर्बानी। रुपए पैसे की कुर्बानी नहीं है, घर की कुर्बानी नहीं है, या मालो दौलत की या किसी जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि खुदा ने जब उससे डिमांड की है उसके बेटे की कुर्बानी, तो वो खुदावंद की इबादत में, खुदावंद की प्रशिश में, खुदावंद की सताइश में, उसकी शुक्रगुजारी में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। सो आज आपसे खुदा क्या डिमांड करता है, किस तरह की कुर्बानी डिमांड करता है? आपकी जॉब की, आपके रुपए पैसे की, आपके वक्त की, आपके जज्बात की, आपके दिल की, आपकी जब वो बीइंग की आपसे सैक्रिफाइस डिमांड करता है। सो याद रखें, आज शायद खुदा आपसे आपकी औलाद की या बहन भाइयों की या किसी और की कुर्बानी की नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी ऑलरेडी दी जा चुकी है और वो कुर्बानी उसके बेटे यीशु मसीह की है। और आज खुदावंद ये चाहता है कि हम रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। सो जो कुछ भी खुदा आपसे डिमांड करे कि क्या आप उसकी प्रस्तुति में उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सो एक और बात जो इब्राहिम की प्रस्तुति में हमें नजर आती है वो है कंप्लीट सरेंडर। उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के सामने झुका दिया। सो याद रखें, फिर हमने ये नहीं कहना कि खुदावंद ये कुर्बानी
कोई और चीज तू मुझसे ले ले, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। खुदावन मेरा बेटा जब वो तेरी खिदमत नहीं कर सकता, मैं जितनी भी वो सैलरी लेकर आएगा उसका 50% तुझे दे दूंगा। मैं अपना घर नहीं, तुझे एक नई जब वो इसके इवज एक बड़ी अमाउंट दे देता हूं। लेकिन याद रखें, इब्राहिम की जिंदगी के अंदर किसी भी एतबार से कोई किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं, क्वेश्चन नहीं, उज़र नहीं है, बल्कि उसने टोटल सरेंडर खुदा की हजूरी में किया। हमारी याद रखें, हकीकी वर्शिप इस बात की डिमांड करती है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदा के ताबे कर दें, सरेंडर कर दें, उसकी हजूरी में अपने हाथों को उठा लें कि खुदावन जो कुछ भी तू मुझसे चाहता है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। एक राइटर की मैंने बुक पढ़ी और उस बुक का जो टाइटल था वो था कि खुदावन तू मुझसे क्या चाहता है। और उस राइटर ने भी उस बुक के अंदर कंप्लीट सरेंडर का पैगाम दिया। इब्राहिम की वर्शिप में जो लास्ट एक और बात जो हमें नजर आती है वो है ट्रू फेथ, कि उसकी जिंदगी में ईमान भी है। और अगर आप उसके अल्फाज पर गौर करें तो वो इस बात को जानता है और उससे कहा मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सीधा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। हालांकि वो जानता है मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो यहां पर यह नहीं कहता कि मैं कुर्बान करके वापस आ जाऊंगा, बल्कि वो बड़े ईमान के साथ ये कहता है कि मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सीधा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वाहिद सीगा नहीं, बल्कि यहां पर वो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है कि मैं और ये लड़का लौट आएंगे, क्योंकि उसका ये ईमान है कि इब्राहिम का ये कंप्लीट फेथ है कि अगर ये इसहाक जो है वो मर भी जाए, कुर्बान भी हो जाए, लेकिन खुदा का कलाम और इसहाक के साथ और उससे जब आने वाली नस्ल के लिए जो किए गए वादे हैं वो नहीं मर सकते। वो इस बात को जानता है कि खुदावन सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, वो जो कहता है उसको पूरा करता है। उसने कहा कि मैं तुझे इसहाक दूंगा, तो उसने इसहाक दिया। इसलिए उसका ये कवि और कंप्लीट फेथ है कि अगरचे इसहाक जब वो कुर्बान भी हो जाए तो खुदा फिर से इसहाक को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सीधा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम की वर्शिप में हमें ट्रू फेथ नजर आता है। आज हम अपनी देयकी, अपने हदियाजात, बिल्डिंग फंड देते वक्त जो है बहुत कई बार नाउमीदी और मायूसी का शिकार होते हैं। याद रखें, हमारी वर्शिप में याद रखें दो मेजर बातें हैं। उसमें एक खुदा की प्रस्तुति करना, गाना और बजाना है, और जो उसका दूसरा मेजर एलिमेंट है वो है गिविंग करना। इब्राहिम की तरह
अपनी गिविंग को इस ईमान के साथ दें जैसे उसका ईमान था कि खुदा इसहाक को मुर्दों में से भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। सो इसी तरह जब आप खुदावन की हजूरी में वर्शिप करते हुए, उसकी हमदो सना करते हुए चर्च के अंदर, संडे सर्विस के अंदर या किसी भी मीटिंग के अंदर आप खुदावन की हजूरी में वर्शिप के दौरान गिविंग करते हैं, सो ईमान रखें कि यह जाया नहीं होगा, यह बीज मर नहीं जाएगा, बल्कि खुदावन जो है वो इसहाक की तरह फिर आपको वापस आपका हदिया मल्टीप्लाई करके वापस लौटा देगा। जैसे उसने इसहाक को वापस किया और उसकी नस्ल आज आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की मानद है। सो इब्राहिम की वर्शिप जो है, याद रखें, ये ट्रू वर्शिप है। और जैसे मैंने बिगिनिंग में ये कहा कि अगर आप किसी भी बाइबल डॉक्ट्रिन का मुतालिया करना चाहते हैं तो उसके फर्स्ट मेंशन को देखें कि सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में उस डॉक्ट्रिन का कहां पर जिक्र आया है, वहां पर वो डॉक्ट्रिन आपको कंप्लीट ट्रू मीनिंग्स देगी। सो यहां पर हम पैदाइश 22वें बाब की 5वीं आयत के अंदर वर्शिप के ट्रू मीनिंग्स देखते हैं। सो ट्रू वर्शिप के अंदर ओबीडियंस है, और उसके अंदर सैक्रिफाइस है, उसके अंदर सरेंडर है, और उसके अंदर याद रखें ट्रू फेथ है। सो आइए हम वर्शिप करें इब्राहिम की सी वर्शिप, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। मेरा ईमान है कि ये पैगाम आपके लिए बरकत का बाइस हुआ है। खुदा की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो।